और आप देख सकते हैं फिलहाल गाड़ी ट्रैक्शन नहीं खो रही है बिल्कुल भी। 3-4 बार से हम ट्राई करते रहे, बर्फ़ मिलेगी बर्फ़ मिलेगी बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ नहीं मिली और अचानक से मिली तो इतनी भयंकर मिली। तो ये भाई वापस मोड़ रहा है गाड़ी। तो ये है ताज़ा नज़ारे बर्फबारी के, और भैया कर रहे हैं अभी गाड़ी में हवा कम। कोशिश है कि थोड़ा सा आगे और जाए। हवा इसकी कर दी है कम जिससे ये प्रॉपर ट्रैक्शन बना सके। और अब देखते हैं, हाँ तो फ़र्क तो पड़ा है। तो देखिए हवा कम करने से कितना फ़र्क पड़ा है। अब देखो यहाँ पे बर्फ़ देखो आप, हाइट है, तो ये जो हाइट बर्फ़ होती है ना यहाँ गाड़ी फंसती है उसको। अब देखिए यहाँ पे गाड़ी फंस गई है फिलहाल। तो लास्ट में आके अब गाड़ियाँ कर रही हैं स्ट्रगल, आप देख सकते हैं फंस गई भाई की। तो अब यहीं से हम लौटने का सोच रहे हैं फिलहाल। तो चढ़ती चढ़ती गाड़ी खराब हो गई क्योंकि ये जो हमारे आगे जो बुलडोजर चढ़ रहा था ना उसने मामला खराब कर दिया। हो गई है फंस बोलेरो स्किड हो रहे हैं टायर। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो तुंगनाथ के लिए राइट लिखा आ गया है और अभी हम चल रहे हैं उखी मठ में और कट से आ गए हम लगभग 6.5 किलोमीटर। मार्केट तो खैर पीछे से शुरू हो गई थी मगर अभी भी 1 किलोमीटर जैसे गोलू बता रहा दिखा रहा है उखी मठ। तो ये सेकंड पार्ट है ऋषिकेश से चौपता का बर्फबारी में। इसमें हमें कहाँ तक जाने देते हैं वो आपको इसमें पता चलेगा। पहले वाले ब्लॉग में आपने रूट देख ही लिया पूरा। इसमें हमने आपको दिखाया देवप्रयाग से पहले 2 पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक स्लो रह सकता है और धारी देवी के बाद 2 पॉइंट ऐसे हैं रुद्रप्रयाग के बीच में जहाँ ट्रैफिक आपका स्लो रहेगा। बाकी रूट सारा नॉर्मल है। तो पॉइंट आ गया जहाँ से हम कट लेंगे अब तुंगनाथ महादेव के लिए। तो 33 किलोमीटर यानी 30 किलोमीटर अभी यहाँ से और दूरी है तुंगनाथ महादेव जी की, जबकि मुझे लग रहा था नीचे कट से 30 किलोमीटर है। तो देखते हैं, बताते हैं आपको। टेंपल की है तो यानी कि हाँ 29 किलोमीटर है चौपता यहाँ से। और गए मध्यमदेश्वर प्रवेश द्वार, मध्यमदेश्वर मंदिर का रास्ता, पंच केदार का रास्ता। 5 केदार में से एक केदार है जहाँ से उसका ट्रैकिंग शुरू होगी आगे जाकर प्रवेश द्वार से। तो चौपता रह गया जी 27 किलोमीटर यहाँ से और हम लगातार ना ऊपर ही चढ़ रहे हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कहाँ तक रास्ता खुला हुआ है। फिलहाल चलते हैं और आपको दिखाते हैं। 27 किलोमीटर अभी दूरी और है। तो नज़ारे देखो आप सामने, एक केदार बाबा के पहाड़ हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। व्यू देखिए दोस्तों आप कितना ज़बरदस्त है और नज़ारे जो है ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल आ रहे हैं सामने। तो 24 किलोमीटर दूरी रह गई है चौपता की अभी और हम लगातार चढ़ रहे हैं ऊपर। गाड़ी जो स्पीड मेंटेन कर रही है वो कर रही है 40 किलोमीटर पर आवर। तो अभी भी यहाँ बूंदाबांदी लगातार हो रही है। मैं देखिए भाई ने, क्योंकि हम गाड़ी ऊपर चढ़ा रहे हैं तो हमें रास्ता दिया। तो ये चीज़ होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है हिल्स पे कि चढ़ने वाली गाड़ी को आपने पहले रास्ता देना है। और बारिश शुरू हो गई दोस्तों, बारिश शुरू हो गई। तो हमें थोड़ी सी टेंशन ये है कि हम चौपता तक पहुंच जाएं अपनी गाड़ी से, क्योंकि हम बरसाती भी नहीं लाए हैं और अगर स्नोफॉल में हम बाहर निकले तो हमारे कपड़े भीग जाएंगे। ऊपर देखो बर्फ़बारी तो पूरी दिख रही है दबा के। तो लग रहा है भैया कि बर्फ़ तो हमें बढ़िया मिलने वाली है। फिलहाल यहाँ पे है होम स्टे। तो मौसम देखो आप कितना ज़बरदस्त है भैया चौपता का। और सही बता रहा हूँ मैं आपको, 15-20 मिनट की देरी हो रहा है। ये बूंदाबांदी ना स्नोफॉल में बदलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे तो ये हल्की हल्की बारिश है, ऊपर जाके ये स्नोफॉल में बदल जाएगी। रास्ता थोड़ा सा कहीं जगह से बैठा हुआ है तो आपको ना थोड़ा सा स्पीड स्लो करनी पड़ेगी यहाँ पे ना। 30-35 से ऊपर के हाईवे फ़िलहाल ये नहीं है, ये वाला ऊखी मठ के बाद। तो आप ध्यान रखना इस चीज़ का। चलते रहो आराम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों मैं आपको मामाअर्थ का कुछ प्रोडक्ट दिखाना चाहता हूँ। पहला है मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू और दूसरा है मामाअर्थ का ऑनियन कंडीशनर। तो आजकल हर घर में बालों के झड़ने की समस्या बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है दोस्तों। तो अगर आप मामाअर्थ का ऑनियन शैम्पू जिसमें है प्याज का रस और प्लांट केराटिन
अगर आप रेगुलर इसको अपने बालों में यूज़ करते हैं दोस्तों, तो आप अपने बालों को 90% तक झड़ने से रोक सकते हैं। शैम्पू करने के बाद दोस्तों आपको लगाना है मामाअर्थ का कंडीशनर, जिसमें है प्याज का रस और कोकोनट। इससे आपके बाल स्मूथ रहेंगे और सिल्की रहेंगे, और आपको ये भी आपके बालों को झड़ने से रोकेगा। तो अगर रेगुलर आप इन दोनों ही प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं तो अपने बालों को 90% तक झड़ने से रोक सकते हैं। इन सभी प्रोडक्ट को आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट, मामाअर्थ की ऐप, मामाअर्थ स्टोर, अमेजन, नायका, फ्लिपकार्ट और पर्पल से परचेज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, मामाअर्थ का एक लक्ष्य है 2025 तक 10 लाख पेड़ लगाने का। तो आप अगर कोई भी मामाअर्थ का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें अपनी भागीदारी देते हैं। और मामाअर्थ दोस्तों पूरी तरीके से एक इंडियन ब्रांड है और प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है। हमारे दिए हुए कूपन का यूज़ करेंगे जो है मट्टू 2024, तो आपको इन सभी प्रोडक्ट पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। अठारह किलोमीटर अभी दूरी चोपता की रह गई है और रोड की हालत है ये। तो अभी तो हम चल रहे हैं और देखिए बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा हो गया है और हालात देखो आप रोड के। तो बताते ऐसा है कि भैया जब अच्छी खासी हेल्दी बर्फबारी होती है, देखो बर्फ दिख गई है तो हेल्दी बर्फबारी जब यहाँ होती है ना तो ये ऊखीमठ तक हो जाती है। अब ये गाड़ी कहाँ तक जाने देंगे देखते हैं। फिलहाल तो मतलब 2-3 दिन अगर लगातार बारिश हो जाए इस मौसम में तो ये आपकी ऊखीमठ तक पूरा बर्फबारी कर देगा। और लेफ्ट साइड में हमें बर्फ़ दिखने लग गई है, मगर ये कुछ भी नहीं है, अभी तो आगे हमें और झेलना है। 14 किलोमीटर के आसपास दूरी रह गई है, 14 किलोमीटर, और हम लगातार चढ़ रहे हैं ऊपर। तो भैया बर्फ़ तो हो गई से शुरू अब, और लगभग 2 साल बाद हम किसी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहां हमें हाईवे पे बर्फ़ देखने को मिली है। 2 साल लग गए दोस्तों हमें। 22 फरवरी को हमने चोपता का ब्लॉग बनाया था, उसके बाद से हमने कभी भी स्नो का ब्लॉग नहीं बनाया। और इस बार जो हमने ट्राई किए तो आप जानते ही हैं, ना तो गुलमर्ग में, ना मनाली में, ना हर्षिल में हमें बर्फ़ मिली। पूरे 2 साल बाद हम बर्फ़ का नज़ारे देख रहे हैं फिर से। तो चल रहे हैं आगे, देखते हैं कहाँ तक जाने देते हैं गाड़ी। फिलहाल तो चल रहे हैं। स्नो हो गई शुरू दोस्तों और हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। और अब हम क्या कर रहे हैं, गाड़ी को सेकंड गियर पे चला रहे हैं, थर्ड गियर नहीं डालेंगे वो। तो बर्फ़बारी जहाँ हो ना वहाँ आपने सबसे पहले क्या करना है, अपनी गाड़ी में डीजल फुल रखना है, या पेट्रोल की है तो पेट्रोल फुल रखना है। फुल मतलब ये कि कम से कम 70% होना चाहिए फ्यूल, क्योंकि पहले दूसरे गियर में जब आप गाड़ी चलाओगे ना तो बहुत कंज्यूम होगा पेट्रोल डीजल। और बाइक से तो बिल्कुल भी ना, जहाँ स्नो पड़ रही हो बिल्कुल ना आए, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो, क्योंकि भैया बहुत गिरते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिप होती है बाइक। तो इस बार हमें ज़्यादा जल्दी मिल गई, पिछली बार तो 7-8 किलोमीटर पहले मिली थी। फिलहाल तो गाड़ी चल रही है, फिलहाल गाड़ी ट्रैक्शन नहीं खो रही है बिल्कुल भी, तो हमें दिक्कत नहीं हो रही है। मैंने सेकंड गियर दबा चला रखा है दोस्तों, और बहुत लाइट फुट पे चला रहा हूँ गाड़ी को ना, जब ब्लैक आइज आए तो स्किट ना हो बिल्कुल भी गाड़ी। तो ये तो कन्फर्म है हम चोपता तक नहीं पहुँच पाएंगे तो मैं आपको बता दूँ, अब जहाँ तक भी पहुँचेंगे आपको दिखाते हैं। कहाँ ये है ना, लेफ़्ट है, हाँ, तो ये लेफ़्ट रास्ता जो है ये चोपता का है। और देखिए गाड़ी की हालत। तो अब हम सेकंड गियर पे चल रहे हैं लाइट फुट के साथ, जिससे कि गाड़ी कहीं इधर उधर ना भटके। तो आपको भी यही करना है आप देख सकते हो कितनी भयंकर बर्फबारी है। तो थोड़ी देर में स्नो में बदलने वाली है, मतलब जो ये बारिश ही हो रही है ना, स्नोफॉल में बदलने वाली है, और लाइव स्नोफॉल हो जाएगा यहाँ पे। अभी बारिश नहीं है, ये ना पत्तों से पानी गिर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ इसकी अब हवा कम कर ली जाए थोड़ी गाड़ी की, जिससे मेरा ट्रैक्शन प्रॉपर आए गाड़ी। हम यहाँ पे भी हम आराम आराम से चलेंगे,
ये देखिए ब्लैक आइस। तो ट्रैक्शन कंट्रोल का हमें बेनिफिट मिल रहा है बहुत। तो फिलहाल ये स्थिति है चौपता की, और ऊपर से देखिए मोटे मोटे बर्फ़ के डोले गिर रहे हैं। ये पेड़ पे एक्चुअली चिपक जाते हैं ना, उसके बाद फिर ये नीचे गिरते हैं। तो उतरते हुए भी आपने यही करना है गाड़ी को, अगर आप बर्फ़ में उतार रहे हैं, जैसे बर्फ़ है जहाँ तक, आपने फर्स्ट और सेकंड गियर से ऊपर, थर्ड गियर तो गलती से ही मत डालना, और क्लच का इस्तेमाल बहुत कम करना, ब्रेक भी पूरे लेते चलना क्लच के साथ साथ। तो आराम आराम से चलो, कोई जल्दी नहीं है। और गाड़ी अभी मेरी बिल्कुल भी स्किट नहीं कर रही और आराम से चढ़ रही है। देखिए गाड़ी के पहिए स्किट करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो ट्रैक्शन कंट्रोल जो है ना, उन पहियों को घूमने नहीं दे रहा, वो उस पर दबाव बना रहा है कि भैया घूमना नहीं है, आपको चलना है। तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है ट्रैक्शन कंट्रोल, क्योंकि मैं पहली बार किसी गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल में चला रहा हूँ। तो बढ़ रहे हैं फिलहाल धीरे 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 आगे। तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वीडियो, मगर आपको प्रॉपर पूरे रास्ते की जानकारी मिल जाएगी। गाड़ी की स्पीड है इस समय 28 किलोमीटर प्रति घंटा, और गियर डाल रखा है हमने सेकंड, और हम लगातार। तो दोस्तों यकीन नहीं हो रहा कि 3-4 बार से हम ट्राई करते रहे, बर्फ़ मिलेगी बर्फ़ मिलेगी बर्फ़ मिलेगी, बर्फ़ नहीं मिली, और अचानक से मिली तो इतनी भयंकर मिली। तो शायद गाड़ियाँ फंस गई हमें, तो रुकने के लिए कह रहे हैं। बोलो संभल के उतरिए, उतरेगा तो ये भाई वापस मोड़ रहा है गाड़ी, क्योंकि बारिश की वजह से हो सकता है ये रास्ता कल तक बंद हो जाए, हो सकता है तो उन्होंने ऊपर ही फंस जाए। तो मोशन नहीं बन पाता है जो रियल व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती है ना उनमें। और रीज़न क्या होता है कि पीछे की साइड से गाड़ी कम भारी होती है। किसी का बने ना बने, अल्टो को तो हर जगह मोशन बनता है। ये तो भाई आप थार मत लो, अल्टो ले लो, ज़्यादा फायदे में रहोगे। मोशन हो रही है, देखो भैया व्यू देखो आप। तो ये तो कंफर्म है दोस्तों, ऊपर तक तो हम नहीं जा पाएंगे, उसके लिए हमें चाहिए ये। हाँ तो ये है ताज़ा नज़ारे बर्फबारी के, और भैया कर रहे हैं अभी गाड़ी में हवा कम। कोशिश है कि थोड़ा सा आगे और जाएं, बाकी देखते हैं, एक बार फिर ट्राई करेंगे कि जितना आगे तक जा पाए। तो स्थिति ये है कि हमने हवा इसकी कर दी है कम, जिससे ये प्रॉपर ट्रैक्शन बना सके। और अब देखते हैं, हाँ तो फ़र्क तो पड़ा है, और जहाँ तक ये जाती है वहाँ तक इसे लेके चलते हैं। तो ये ताज़ा नज़ारे हैं दोस्तों फिलहाल यहाँ के, जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब हमने हवा जो कम करी है उससे 10% फ़र्क पड़ा है। तो मैंने कहा जहाँ तक चलती है वहाँ तक आपको चढ़ा के दिखाएं गाड़ी, क्योंकि देखो फ़ायदा तभी है जो आप अपनी गाड़ी से मैक्सिमम आगे पहुँच सकें। तो वही हमारी कोशिश है। फर्स्ट गियर में खींचना है फिलहाल हम गाड़ी को ना। तो आप कहेंगे मैंने हवा कितनी कर दी, तो मैंने मेरी गाड़ी में 35 हवा थी, और उसको मैंने अभी 25 से नीचे कर दिया है फिलहाल। ज़रूरत पड़ेगी तो 20 लाऊंगा। कहाँ से आपको वापस लौटना चाहिए, अगर मेरी बात माने, जहाँ पे 1 फुट से ज़्यादा बर्फ़ हो वहाँ से आप वापस लौट जाओ। तो देखिए हवा कम करने से कितना फ़र्क पड़ा है, और थोड़ा सा यहाँ पे स्नो भी कम है। कितने किलोमीटर बचा बोलूँ? 10 किलोमीटर के आसपास अभी भी दूरी है भैया। और आप देख सकते हैं हालात ताज़ा। तो टाटा ने बस एक यही घाटा कर रखा है कि भैया अपनी गाड़ी में 4x4 नहीं दे रखा। अगर इसमें 4x4 होता ना तो मेरे को सिर्फ टायर डलवाने थे इसमें 4x4 वाले, और ये चढ़ जाती। देखिए आराम से चला रहे हैं हम गाड़ी। और स्किट हो रही है अब फिर से ना। तो जहाँ तक ये ग्रिल है ना लेफ्ट साइड में, आप ध्यान रखना, वहाँ तक आप रिक्स ले सकते हो गाड़ी के साथ ना, मगर जहाँ ग्रिल ख़त्म हो जाए भैया वहाँ रिक्स बिल्कुल मत लेना। 1% लेफ्ट साइड से गाड़ी अगर चलेगी, और जो टायरों के निशान बने हुए इसी पे चलना है आपने। अगर मैं अभी प्लेन पर उतार दूँ ना गाड़ी तो चलेगी नहीं मेरी गाड़ी। तो फर्स्ट गियर हम मेंटेन कर रहे हैं और लगातार बढ़ रहे हैं आगे। हवा हमने फ़िलहाल अपनी गाड़ी की कर दी है बहुत कम।
देखो चौपता जाना था, इस समय सही नहीं है। अगर हम चौपता चले गए और कहीं बर्फ़बारी ज़्यादा हो गई तो हमें वहीं रुकना पड़ेगा जब तक ये रोड साफ़ नहीं होगा तब तक। अब देखो यहाँ पे बर्फ़ देखो आप, हाइट है, तो ये जो हाइट बर्फ़ होती है ना, यहाँ गाड़ी फंसती है दोस्तों। तो फिलहाल तो चढ़ रही है ये, हवा कम करने के बाद से काफ़ी अच्छा ट्रैक बना रही है ये। अगर मैं टायर डलवाना था ना, इसमें गलती हो गई मेरे से। एक स्नो टायर आते हैं दोस्तों, अगर आप वो डलवा लो। मैंने सर्च किया था, उसका साइज़ बड़ा मिल रहा था, तो इस वजह से मैंने नहीं डलवाया, तो फिर मुझे दिक्कत नहीं होती। अब गाड़ी थोड़ी भैगनी शुरू हुई है मेरी, थोड़ी सी मैं स्पीड कम करूँगा, और अभी भी चढ़ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कुछ चीज़ों में ना हमें ध्यान रखना पड़ता है, तो फिर ये दिक्कतें नहीं होती हैं। अगर आप रेगुलर स्नो में चलने वाले हैं ना, तो स्नो टायर डलवा लो, बढ़िया रहते हैं। फिलहाल चढ़ रही है गाड़ी बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और उसका रीज़न ये है कि मैंने टायर बिल्कुल सपाट कर दिए अब, और हवा रख दी है मैंने लगभग 20 के आसपास, 20-22। तो फिलहाल गाड़ी आराम से हमारी चढ़ रही है। और हमारे नहीं, देखो और भी आई हुई है, अल्टो भी आई हुई है, देखिए कितने आराम चला रहे हैं हम। फिलहाल तो बहुत लाइट एक्सीलेटर देना है। अगर आप हैवी एक्सीलेटर दोगे और भगाने की कोशिश करोगे तो आपकी गाड़ी वहीं की वहीं फंस जाएगी, ध्यान रखना। बहुत लाइट एक्सीलेटर। अब इसको जाने देते हैं पहले ना। अब यहाँ पे आके गाड़ी हो रही है फेल। हाँ फेल हो रही, फंस गई। आ जाओ तो उड़ा के लो, आप हो जाएगी, अब नहीं फंसेगी। थैंक यू भैया, थैंक यू। तो लास्ट में आके अब गाड़ियां कर रही हैं स्ट्रगल। आप देख सकते हैं फंस गई भाई की, और हमने कर दी वहां पे खड़ी अपनी, क्योंकि अब इससे ऊपर नहीं जाएगी, और इससे ऊपर लेके जाना रिस्क है, क्योंकि 4x4 नहीं है और ना ही हमारे पे टायर है। तो अब यहीं से हम लौटने का सोच रहे हैं फिलहाल। तो ये भाई हमारे एंजॉय करते हुए, और हम देख रहे हैं आगे कहीं कहाँ तक गाड़ी जा सकती है। बोलो कहाँ से मोड़ी हमने वापस? तो अच्छी खासी चढ़ रही थी। ब्लैक आइस जो आई ना, ये जो क्या है ना बुलडोजर गोलू, ये कर गया काम खराब। मतलब चढ़ रही थी गाड़ी, चौपता तक नहीं पहुंच पाया, कोई बात नहीं, मगर यहाँ तक भी हम एंजॉय कर रहे हैं कि भैया यहाँ तक आए तो कम से कम थोड़ा एंजॉय तो करें। तो चढ़ती चढ़ती गाड़ी खराब हो गई, क्योंकि ये जो हमारे आगे जो बुलडोजर चढ़ रहा था ना, उसने मामला खराब कर दिया। वो ब्लैक आइस ऊपर उखाड़ गया देखो। अब उस वजह से क्या हुआ, अब गाड़ी बिल्कुल नहीं चढ़ रही, बिल्कुल जवाब दे चुकी है। तो फिलहाल मौसम खुलता हुआ नजर आ नहीं रहा, और 8 किलोमीटर पहले से हमें लौटना पड़ेगा वापस। तो यहाँ तक तो हम आ गए। अब यहाँ से आगे गाड़ी दे रही है जवाब, और घुस रही है कोने में जाके वहाँ पे ना, तो इसलिए फिर हमने मोड़ ली गाड़ी वापस। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पे अच्छी खासी बर्फ पड़ी हुई है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आप यहाँ एंजॉय कर सकते हैं आकर। खड़ी दोस्तों हमारी गाड़ी, और आगे खड़ी है कैंपर। रास्ता ब्लॉक हो चुका है, बुलडोजर गया है ऊपर गाड़ियां निकालने के लिए, और ये भाई की नेक्सॉन फंस गई यहाँ पर। भाई कह रहा था कोई जिसको निकालनी होगी सीधी कर देगा, ये घूम ही नहीं पा रही हो। तो ये है फिलहाल नज़ारे। तो अब सोच रहे हैं रिटर्न हो जाते हैं यहाँ से, क्योंकि बर्फबारी बढ़ती जा रही है, कहीं वापसी में भी उतरने में हमें ज़्यादा दिक्कत हो।
दोस्तों लौट तो रहे हैं फिलहाल, मगर मन कर रहा है कि एक बार फिर ट्राई करें, और फिर डर लग रहा है कि साली गाड़ी ना फंस जाए कहीं। अगर वो बुलडोज़र आगे ना आया होता तो ये गाड़ी करीब करीब और आगे जाती। उसने जो रोड ख़राब कर दी ना दोस्तों, वो बिल्कुल बेकार कर गया रोड ना, जिस वजह से क्या हुआ, फिर ना गाड़ी बिल्कुल ही हार मान गई। तो आप लोगों ने देखा कैसे हमने हवा वगैरह निकाली गाड़ी की, और हम काफ़ी आगे तक गाड़ी को ले गए। कोशिश तो थी कि मैक्सिमम आगे तक जाए, मगर जा नहीं पाए फिलहाल। तो हवा निकालने का बेनिफिट ये है, मैं मानता हूँ गाड़ी तो खैर ऊपर तक नहीं गई हमारी, मगर बेनिफिट ये है दोस्तों कि ना आपकी ग्रिप अच्छी रहेगी यहाँ पर। इस समय हमारी गाड़ी की ग्रिप बढ़िया आ रही है उतरते हुए भी। तो हम फर्स्ट गियर में उतार रहे हैं नीचे। आगे एक गाँव बता रहे थे, कह रहे थे वहाँ तक गाड़ी चली जाएगी, मगर गाड़ी गई नहीं। थोड़ा दुख इस चीज़ का हो रहा है कि पता नहीं क्यों नहीं गई थोड़ा मूड भी ऑफ है भाई, क्यों नहीं गई, चली जानी चाहिए थी। तो एक बार फिर ट्राई करते हैं, ट्रैक्शन काम तो कर रहा है, मगर उतना बढ़िया नहीं कर रहा जितना करना चाहिए ना इसे। तो मुझे जो कमी महसूस हुई इस गाड़ी में, वो ये महसूस हुई कि इसमें ना एक -1 गियर भी होता है ना अगर, तो ये चढ़ जाती, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। -1 गियर नहीं है इसमें, इसलिए ये चढ़ी नहीं। तो हम एक बार फिर ट्राई कर रहे हैं, अब क्या देखते हैं कहाँ तक जाती है। अब फंसेगी तो निकाल ही लेंगे किसी ना किसी तरीके से, कोई ना कोई निकलवा ही देगा, क्यों भाई। मैं देख लेता हूँ, कोई नहीं, उसको डिफरेंस की तरह बना दूंगा, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो नहीं चढ़ रही दोस्त, तो गाड़ी हो गई फेल। बैग गलत कर दी हमने। तो ये फाइनल था, और अब हमने ये ठान लिया है कि अब ये नहीं चढ़ेगी। तो अब हम वापस जा रहे हैं दोस्तों, और कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ रुक के, क्योंकि दिक्कत एक और भी है कि लगातार बारिश की वजह से स्नो बढ़ रहा है यहाँ पर बहुत। पता चला फंस गए यहाँ पे, और दिक्कत खड़ी हो जाएगी। और देखो उतर कितने आराम से रही है, मेरे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस वीडियो से आपको 2 सबक सीखने को मिलेंगे। एक, अगर स्नो हो तो गाड़ी के टायरों की हवा कम रखें, जिससे कि गाड़ी इधर उधर ना भटके। दूसरा, स्नो में जहाँ तक जवाब दे गाड़ी वहीं तक ही चलाना भैया, ज़्यादा रिस्क मत लेना कि आप ज़्यादा ऊपर तक ले जाओ तो दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो ये 2 चीज़ ध्यान रखो, आप रिस्क उतना ही लेना जितना आपकी गाड़ी झेल सके। और तीसरा बताता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण सबक जो है ना, वो तीसरे वाला है कि बिल्कुल भी घबराना मत। मान लो गाड़ी आपकी लेफ्ट साइड में भी गिर जाए, हाँ हो गया, नुकसान हो गया, मगर बिल्कुल भी आप लोगों ने घबराना नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर घबराओगे ना तो गाड़ी जल्दी घुस जाएगी आपकी। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी आपने ना, डरो मत बिल्कुल भी। कोई बात नहीं, स्नो है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाई हमारे एंजॉय करते हुए इनकी गाड़ी ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाई है, ठीक है, सब अपना एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि चौपता 10 किलोमीटर है और यहाँ से कोई भी लोकल सवारी फ़िलहाल नहीं मिल रही है। और लोकल सवारी अगर हमें मिल जाती तो हम ही चले जाते ऊपर चौपता तक। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा। अब आपको नीचे उतरते हुए और दिखाता हूँ। बाइक वाले तो बड़ा ब्रेक लगेगा। आगे रुकने की जगह थी नहीं, यही मिली है जगह। तो ये नज़ारा यहाँ का कुछ देखिएगा, वो खड़ी हमारी गाड़ी। तो भैया बता रहे हैं कि ये गाड़ी आप बुक करके खा सकते हो, 10 सवारी के पैसे देने पड़ेंगे 300 रुपये के हिसाब से। तो इन्होंने बोला कितने, 3000 रुपये। 3000 रुपये लेंगे ये 8 किलोमीटर के। यहाँ से सिर्फ 8 किलोमीटर है आपका चौपता, तो सिर्फ 8 किलोमीटर के 3000 रुपये देने हैं वन साइड, और फिर वहाँ से आने के फिर देने हैं। तो इसने हमारी गाड़ी ने कोशिश बहुत करी, तो तारीफ करनी पड़ेगी नेक्सॉन की, तो इसने पूरी जान लगा दी। जहाँ तक अल्टो नहीं गई ना, उससे भी आगे तक गई है। लोग कहते हैं ना पहाड़ों पर अल्टो चलती है बर्फ में, ये उससे भी आगे तक गई दोस्तों, बहुत आगे तक गई, पूरा जोर लगाया ना, और फाइनली यहाँ आ गई। और ये टियागो में देखिए कितनी बर्फ है, पूरी छत भरी हुई है इसकी ना। तो यही ब्लॉग था दोस्तों हमारा, जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे। पहुंचना चौपता तक जाते थे मगर पहुंच नहीं पाए। तो एक चीज़ सबसे बेकार लगी यहाँ पे, ये कन्वेंस नहीं है कोई भी ना भी फिलहाल चौपता तक जाने के लिए, और वो गाड़ी वाला कह रहा है जी आपको 10 सवारी के पैसे देने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा, जैसे आप लोग अगर यहाँ पर आए तो आप लोगों को भी ये दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो फिलहाल आप उतर रहे हैं नीचे, तो नीचे उतरने में तो आपको पता है कोई दिक्कत है ही नहीं।
अगर आज धूप निकल जाती तो कल तक ये रास्ता क्लियर हो जाता और हम चौपता तक चले जाते। तो उतारना भी आपने आराम आराम से, ये थोड़ा गियर तेज मत डालना, वरना गाड़ी ना ब्रेक लेने पे ब्रेक नहीं ले रही। तो अब उतर रहे हैं हम नीचे, गाड़ियाँ फंस गई दोस्तों। हो गई है फंस बोलेरो, स्किड हो रहे हैं टायर। हल्का हल्का एक्सीलेटर करो भाई, आप तो चलाते होंगे, हल्का हल्का छोड़ो। हाँ ये भाई चली जाएगी लास्ट तक। थार से बड़ी गाड़ी ले रहे हो आप? चल रहे बना ली वो बड़ा नहीं आते हैं हम, तो चलेंगे ऊपर भी चले जाएंगे। आगे भाई हवा कम करो, चली जाएगी। आगे भाई हवा कम कर लो, चली जाएगी। आप कहाँ से आ रहे हो? हम ऋषिकेश से। नहीं तो भैया ऐसे चलता काम, भाई को थोड़ी ज़रूरत थी तो उसकी हेल्प कर दी। तब तो ये हालत होगी, ब्रेक लेने में गाड़ी लेफ्ट जा रही है, क्योंकि ये ब्लैक आइज बहुत ख़राब कर दी गाड़ी वालों ने। मगर हमें फ़ायदा मिल रहा है हवा कम करने का, हवा कम करने का बहुत फ़ायदा मिल रहा है हमें। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा, बेशक हम वापस लौट रहे हैं मगर हम सबसे आगे तक गए अपनी गाड़ी लेके। अल्टो से भी आगे चले गए, अल्टो सबसे आगे थी, हम सबसे आगे गए। बाकी तो जो आगे गाड़ियाँ गई ना वो ये गई महिंद्रा की पिकअप। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, अगर वो बुलडोजर ना काम खराब ना करता। हाँ वो रोड को ना खराब कर गया, मतलब 500-600 मीटर तो और आगे जाना ही था, और आगे चली जाती गाड़ी। तो अच्छा सफर था, आप बड़े आराम से 4.5 घंटे में, 4.5 से 5 घंटे में चौपता आ सकते हैं। बर्फबारी मिलेगी आपको बढ़िया। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसे कल से बर्फ पड़ रही है ना, और आने वाले कल से अगर सूरज भी निकल जाएगा तब भी कम से कम चौपता में 1 हफ्ते तक बर्फ रहेगी। आप गाड़ी से आराम से चौपता तक पहुंच जाओगे। हमें लौटना इसलिए पड़ रहा है कि मौसम खुल नहीं रहा और बारिश लगातार हो रही है, जिस वजह से बर्फ जो है वो पिघल नहीं रही है और रोड क्लियर नहीं हो रही। तो उतरते हुए भी भैया घेरे पे उतारना, ब्रेक कम लेना। तो फाइनली दोस्तों बर्फ वाला हिस्सा छोड़ दिया हमने पीछे, और यही हमारा ब्लॉग था जो हम आप लोगों को दिखाना चाहते थे। कोशिश करेंगे ओली भी कवर करके दिखाएंगे आपको जल्दी। आज हमारा ओली जाने का भी प्लान था मगर रास्ता बंद कर दिया आगे से ना ओली जाने के लिए, फिलहाल रूट बंद है। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, ऋषिकेश से लेकर आपका यहाँ तक जो सावधानी मैंने बताई वो अगर आप बरतेंगे तो आप भी मैक्सिमम आगे तक गाड़ी लेके जा सकेंगे। सावधानी पूर्वक चलें, जहां तक आपकी लिमिट हो वहीं तक ही गाड़ी को आगे लेके जाएं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नई जगह के साथ। एक बात और बोलूंगा, चौपता तक हम जाने के मूड में थे मगर हमें सवारी गाड़ी नहीं मिली, जिस वजह से हमें रिटर्न होना पड़ा, क्योंकि वो 10 सवारी गाड़ियों का किराया मांग रहा था ट्रैकर वाला। 300 रुपए पर हेड के हिसाब से 3000 रुपए मांग रहा था चौपता छोड़ने के। तो यही ब्लॉग था दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी को हमारा ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी वीडियो डलने के 1 हफ्ते बाद तक आपको अच्छी खासी बर्फ मिलने वाली है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद दोस्तों।